मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, तो लिख देता हूं मैं, ये मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, मेटालिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन, between metal ion and sea of delocalized electron, delocalized, और इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स किसके बीच में, तो मेटल आयन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेटल आयन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जैसे आप सोडियम ले लीजिए, सिंपलेस्ट एग्जांपल, सोडियम की एटॉमिक नंबर होती है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 281। तो सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल या इसे हम लोग कोर भी कहते हैं, इसके वैलेंस सेल में कितनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं जो मेटल की आयोनाइज एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है, आयोनाइज एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी एनर्जी। तो कोई भी सोडियम आप ले लेंगे, कोई मेटल ले लेंगे, तो उससे के वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन होती है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटल यदि आप ले लेते हैं, तो मेटल के जो वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो आसानी से निकल जाता है। कोई भी अगर आप मेटल आयन मेटल ले लेंगे तो उसके वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो निकल जाती है और घूमने लगती है। तो घूमने को ही क्या कहते हैं, डीलोकलाइज। लोकलाइज मतलब एक जगह रहना, डीलोकलाइज मतलब घूमना। तो कोई मेटल के वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो आसानी से निकल जाता है क्योंकि उसकी आयोनाइज एनर्जी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन निकल करके ये डीलोकलाइज हो जाता है और ये बना देता है क्या, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन गया। और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और पॉजिटिव आयन के बीच, मतलब मेटल आयन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन के बीच में क्या होती है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड। तो कोई भी मेटल यदि आप लेंगे तो जो मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इसे हम कोर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड कर्नल इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन। इट इज अ कोर इलेक्ट्रॉन, इट इज अ कर्नल इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल कहते हैं, मोबाइल होता है, डीलोकलाइज हो जाता है और फॉर्म करता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल आयन बन गई, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, मेटल आयन बन गई, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इस मेटल आयन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड। अब जितनी ज्यादा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बड़ा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो और उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, मतलब मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर होगी। जिसे आयरन में ले ले, कॉपर में ले ले, तो उसमें मेटालिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि सोडियम में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सोडियम हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं।